गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 अभिकारी शब्द अव्यय। अभिकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अभिकारी शब्द किसे कहा जाता है पहले तो हम ये जान लें। अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको लिंग वचन और काल में रखने पर परिवर्तन नहीं होता, वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए अब हम अभिकारी शब्द के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों के विषय में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, है ना। इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। ये सभी विकारी शब्द हैं। आपको याद दिलाते हुए बता दें कि इन्हें विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्यों में प्रयुक्त होने पर इनके रूप में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम अभिकारी शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता है, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने का पर रूप ना बदले। तो देखिए शाब्दिक अर्थ ये अंडरलाइन कर लीजिए, जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। इस प्रकार अव्यय वे शब्द है, डिफिनेशन वे अंडरलाइन कीजिए। अव्यय वे शब्द है जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए और नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा। अभिकारी शब्द के भेद। अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्रिया है और तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। रुद्र सत्य बोलता है। अब रुद्र क्या करता है? कौन सी क्रिया करता है? बोलने की क्रिया करता है, मगर कैसे बोलता है? सत्य बोलता है, ये उसकी विशेषता हुई, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है। वह अपना कार्य जल्दी कर लेता है, मतलब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? कर लेने की हो रही है, कार्य करने की हो रही है, मगर कैसी हो रही है? जल्दी कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर एक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए आपकी बुक में आगे नहीं बताया है, मैं बता देती हूँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण मतलब जहाँ के स्थान के बारे में बताया जाए, स्थान का बोध हो, वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। कालवाचक समय का जहाँ पर विशेषता बताई जाए, क्रिया का समय बताया जाए और फिर उसकी विशेषता बताई जाए, कालवाचक क्रिया होगी। और परिमाणवाचक जहाँ पर मात्रा के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगी। रीतिवाचक जहाँ पर नियम के बारे में बताया जाए वहाँ पर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद है संबंध बोधक अव्यय। वे अभिकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए और परिभाषा लिख लीजिएगा। जैसे घर के आगे नीम का पेड़ है, तो ये क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक। संबंध बताने का कार्य कर रहा है कि घर के आगे नीम का पेड़ है, मतलब नीम का पेड़ कहाँ है? घर के आगे है, इस चीज का संबंध बताया जा रहा है। धन के बिना कोई नहीं पूछता, मतलब कि धन का संबंध बताया जा रहा है कि अगर धन नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। पूछने का संबंध धन से बताया गया है। राजा के पीछे चलना चाहिए, मतलब कि ये बताया गया, नियम बताया गया है कि चलना कैसे चाहिए? राजा के पीछे चलना चाहिए, तो ये संबंध बोधक है। उसने शेर के बच्चे की ओर देखा, उसने किसकी ओर देखा? शेर के बच्चे की ओर देखा। देखने की क्रिया शेर के बच्चे की तरफ हो रही है, इसलिए ये संबंध बोधक है। उपयुक्त वाक्यों में के आगे, के बिना, के पीछे की ओर शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों वाक्य के अंशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अमन और कमल मित्र हैं। समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं? अंडरलाइन कर लीजिए। जो शब्द दो शब्दों वाक्य के अंशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अमन और कमल मित्र हैं। खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। प्रतिदिन व्यायाम करो अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। ये क्या है? समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं।
मतलब कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या कहलाते हैं? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ये अमन और कमल, तो ये और क्या है? अमन कमल को जोड़ने का कार्य कर रहा है। खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में प्रथम हो जाओ, ये ताकि जो है दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। प्रतिदिन व्यापार करो, बीमार पड़ जाओगे, तो अन्यथा जो है ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में और ताकि और अन्यथा शब्द दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। योजक मतलब जोड़ने वाला शब्द भी कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय में जो योजक शब्द है वो क्या क्या कहलाए? योजक शब्द कहलाए। और, एवं, तथा, ताकि, अन्यथा, ये सब क्या कहलाए? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाए। विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्य जिसमें प्रकट हो। तो जिन शब्दों के द्वारा शोक, घृणा, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक जैसे बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम, अरे आप कौन हैं? तो इस तरह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। वाह कितना सुंदर मंदिर है, शाबाश तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उपयुक्त वाक्यों में बाप रे बाप, अरे वाह तथा शाबाश शब्द क्रमशः आश्चर्य, हर्ष और प्रशंसा का भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द और उनके भाव। विस्मयादि बोधक शब्द और भाव जैसे हे राम, ओ हाय, उफ, हाय राम, ये शोक के लिए इन विस्मयादि बोधक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। चेतावनी के लिए सावधान, खबरदार, बचो या हटो। हर्ष के लिए आहा, वाह, खूब, धन्य, धन्य, हर्ष। छी धिक, धिक्कार ऐसे घृणा के लिए किया जाता है। क्या? अरे बाप रे बाप, आश्चर्य के लिए किया जाता है। अच्छा, ठीक जी, बहुत अच्छा, जी हाँ, स्वीकृति के लिए किया जाता है। अरे हे, ओ जी, ओफ, संबोधन के लिए किया जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक, अवश्य, अनुमोदन के लिए किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। हमने क्या क्या सीखा? हमने आज सीखा जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों में शोक, घृणा, हर्ष तथा आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। आज हमने ये बातें जानी। चलिए अब हम अपनी बुक फिल कर लेते हैं। अब आप सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। टिक लगा लीजिए। के भीतर शब्द है किसका? स्थान सूचक। टिक लगाइए। स्थान सूचक के भीतर मतलब स्थान बताया जा रहा है कि किसके भीतर है, किसके मतलब वो चीज कहाँ पर है ये बताया जा रहा है। तो किसके भीतर, तो स्थान सूचक है ये। के कारण मतलब किसके कारण कार्य हो रहा है, इसलिए कारण सूचक है ये। ठीक है, टिक लगा लीजिए आप भी। जैसे मेरी बुक फिल है, आप भी अपनी बुक फिल कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? ये सारे अभी अंडरलाइन करवा दिया है। आप भी अपनी नोटबुक में उन्हीं अंडरलाइन जहाँ जहाँ करवाया है आप उन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक शब्दों से कीजिए। जैसे बंदर पेड़ के ऊपर है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर है। अभिजीत उदित से अच्छा गाता है। मेरे वहां पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। राम का घर श्याम के घर के निकट है। घर के सामने बगीचा है। मोहन रोहित से कम खाता है। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो जैसे दीपा कल जाएगी, तो यहाँ पर कल क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया। मतलब क्रिया क्या हो रही है? जाने की विशेषता क्या बता रहा है? कल। तो जाएगी मगर कब? कल जाएगी। तो जाने की विशेषता क्या हुई? कल, इसलिए यहाँ पर कल जो है क्रिया विशेषण शब्द हुआ। बबीता उधर बैठी है। बबीता बैठी है मगर कहाँ? उधर बैठी है, इसलिए इस तरह बुक फिल कर लीजिए उधर। फिर नेक्स्ट, गाँव में हमें प्रतिदिन सैर के लिए जाना चाहिए। प्रतिदिन। नेक्स्ट पेज में आइए। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे। यात्री बहुत घबरा गए। बहुत। इस तरह आप ही अपनी बुक फिल कर लीजिए। फिर निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। जैसे क्या दृश्य है? अरे वाह क्या दृश्य है। फिर मुझे सद्बुद्धि दो। हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। मैं लुट गया। हाय मैं लुट गया। अरे आप कब आए? आश्चर्य से। अरे आप कब आए? फिर अरे यहाँ कितनी गंदगी है। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक शब्दों से पूरा कीजिए। अंशु और वैष्णवी प्रतिदिन स्कूल जाती हैं।
सुचिता बीमार थी इसलिए घूमने नहीं जा सकी। यदि चालक सावधानी बरतता तो दुर्घटना नहीं होती। मदन बहादुर है पर वह विकलांग है। अमन और चमन मित्र हैं। इस तरह आप अपनी बुक कर लीजिए। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है।